हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रहलाद। मैं चिंदू पहाड़ी पिथौरागढ़ से हो रही है न्यू ब्लॉग की शुरुआत। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कालचिन भूमि मंदिर से। तो अभी मैं जा रही हूँ श्रीमद् भागवत सुनने रामलीला फील्ड में। तो 2-3 दिन से श्रीमद् भागवत लगे हैं, टाइम नहीं हो रहा था। कल कथा थी, परसों तक बहुत थकान लगी, तो आज लेके चलते हैं आप लोगों को। तो जो गुरुजी हैं यहाँ, पहली बार ही सुन रही हूँ मैं भी, तो आपको भी सुनाएंगे। लेके चलते हैं श्रीमद् भागवत की तरफ रामलीला मैदान में। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। वो भी भारत आने की इच्छा करते हैं। क्यों करते हैं? जबकि देवता तो हमसे भी श्रेष्ठ होते हैं। उन्हें तो स्वर्ग ही अच्छा लगना चाहिए, तो भारत में आने की इच्छा। पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, बीत जाए जीवन मेरा, ये रहूं तेरे चरणों में मेरा, बीत जाए जीवन मेरा। इस प्रकार सारी भिक्षा लेकर अपने गुरुदेव कश्यप के पास जाकर कहने लगे कि गुरुदेव, ये रही आपकी भिक्षा। तो गुरुदेव ने कहा कि पंडित जी, इतनी भिक्षा से काम नहीं चलेगा। वहाँ राजा बलि 100वां यज्ञ करने की तैयारी कर रहा है, उससे मुझे त्रिलोकी का राज्य भिक्षा में चाहिए। तो जो आज्ञा कहकर वामन भगवान वहाँ से अपने छोटे छोटे खड़ाऊ पहनकर राजा बलि जहाँ यज्ञ कर रहे थे वहां की ओर चल पड़े। तो राजा बलि ने जैसे ही दूर से आते हुए भगवान वामन को देखा, तो सोचने लगे कि साक्षात मूर्तिमान तपस्या ही आज मेरे सामने प्रकट हुई है, क्योंकि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण बालक नहीं है। और भगवान वामन का स्वागत करने लगे। हे प्रभु, आप साक्षात मूर्तिमान तपस्या ही लग रहे हैं, इसीलिए मैं आपका कौन सा कार्य करूं, मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान वामन कहने लगे, राजा बलि, तुम्हारा परिवार तो वैसे भी उदारता के लिए प्रसिद्ध है। तुम्हारे दादा पिता प्रहलाद जी महाराज जो भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, तुम्हारे परदादा हिरण्यकशिपु, जिनके बल के समान इस संसार में कोई था ही नहीं। परंतु मैं भी संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे भी केवल 3 पग भूमि चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। परंतु जब 3 पग भूमि मांगी तो शुक्राचार्य जी के कान खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि आज तक मैंने न जाने कितने अनुष्ठान कराए हैं और कितने ब्राह्मणों से मैं मिला हूं। सहस्त्र चंडी, सतचंडी, शतरुद्र आदि न जाने कितने यज्ञ मैंने कराए हैं, परंतु इसके जैसा संतोषी ब्राह्मण मैंने कहीं नहीं देखा। अवश्य इसके भीतर कुछ न कुछ खोट है। ऐसा सोचकर शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया तो असलियत सामने आ गई कि ये वामन नहीं, साक्षात भगवान विष्णु हैं। तो बलि को सावधान करते हुए शुक्राचार्य जी कहने लगे, भगवान नारायण हैं, जो तुम्हें छलने के लिए, तुमसे त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए यहाँ आए हैं, इसीलिए इनकी बातों में मत आना। तुरंत 3 पग भूमि मत देना, क्योंकि उस दान की प्रशंसा नहीं की जाती जिस दान को देकर स्वयं भिखारी बन जाए। 3 पग भूमि दान देने का संकल्प दे दिया है,
इसीलिए अब मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। राजा बलि ने संकल्प लिया, संकल्प लेकर छोड़ा तो तुरंत ही भगवान जो वामन थे उन्होंने अपना विश्वरूप दिखाया, तो सारे ब्रह्मांड उनके शरीर में दिखाई पड़ने लगे। एक पग से ऊपर के लोग नाप लिए, दूसरे पग से नीचे के लोग, अब तीसरा पग कहाँ रखें? तो राजा बलि को ही बंदी बना लिया और कहने लगे, प्रभु कि बलि तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि तुमने मुझे 3 पग भूमि दान देने का संकल्प लिया था, परंतु मेरे 2 पग में ही सारा संसार मैंने नाप लिया है, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तो जिसके पास संपत्ति होती है वो संपत्तिवान संपत्ति से बड़ा होता है। तो इसीलिए प्रभु 2 पग में आपने मेरी संपत्ति नाप ली है और तीसरे पग में इस संपत्तिवान को भी नाप कर इसके सर में पैर रखकर इसे भी अपना बना लीजिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अकेला नहीं प्यारे नाम मेरे साथ में, विधि का विधान हानि लाभ सही, विधि का विधान हानि लाभ सही, चाहे विधि का तेरा चाहे विधि रही, राम कहे चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रही, राधे विधि राधे नाम विधि रही। कहते हैं कि उस समय जो मथुरा है जहाँ भगवान नित्य निवास करते हैं, उस मथुरा के राजा थे उग्रसेन, जिनका पुत्र था कंस। उग्रसेन तो बड़े महात्मा थे, परंतु कंस बड़ा नास्तिक स्वभाव का, दैत्य स्वभाव का था और इतना बुरा था कि उसने अपने पिता उग्रसेन को ही बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बनकर बैठ गया। अब जो अपने पिता का नहीं हो सकता वो और किसका होगा? तो प्रजा में भी यही बात फैल गई। दुष्ट कंस जिस देवकी का विवाह तो इतने धूमधाम से मना रहा है, इतना प्रेम जिसे दे रहा है, उसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। और यह सुनते ही कंस की आंखें हो गई लाल, तुरंत उठाई तलवार और पकड़ लिए देवकी के बाल। रात्रि 12 बजे मध्य रात्रि में उसी कारागार में देवकी माता के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान का जन्म हुआ तो शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर प्रकट हुए। तो माता देवकी ने कहा कि प्रभु ये तो बालक का स्वरूप ही नहीं है। तो भगवान कहने लगे, माता यदि मैं ये स्वरूप आपको ना दिखाता तो आप मुझे जान ही नहीं पाती कि मैं भगवान हूँ। आप तो केवल यही सोचती कि ये कोई सामान्य पुत्र है। अब तुम मेरे कहे अनुसार चलो और मुझे यहाँ से निकालकर नंद बाबा के घर में छोड़कर आओ, वहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ है, उसे लेकर अपने पास लेकर आओ। परंतु कंस ने कहा, मुझे पुत्र या पुत्री से मतलब नहीं, मुझे 8वीं संतान से मतलब है। और जैसे ही पैर पकड़कर घुमाकर दीवार में मारा, परंतु वो तो योग माया थी, भगवान की शक्ति थी। उसने तुरंत ही कंस का हाथ छुड़ाया और आकाश में जाकर अष्टभुजी दुर्गा के रूप में परिणत हो गई। बोल आदिशक्ति भवानी मैया की, योग माया की जय। व्यर्थ बालकों को मानना छोड़, तुझे 8वीं संतान से मतलब है और वह संतान पैदा हो चुकी है। कंस कहने लगा, देवी जी कहाँ पैदा हुई है? तो माता कहने लगी, अब मैं पूरी कुंडली थोड़ी ना बताऊंगी, तो इतना शक्तिशाली है तो जाकर ढूंढ ले।
परंतु कंस पर क्या बीत रही है उसे छोड़िए और गोकुल में जो भगवान का जन्म हुआ है, आइए अपने मन को वहीं लेकर चलें और गोकुल की गलियों में जो माता महालक्ष्मी गोपियों के रूप में प्रकट हुई है, उन्हीं गोपियों के साथ भगवान के जहाँ नंद महल में भगवान का कन्हैया लाल की जय। हम भी अपने अपने स्थान पर बैठकर ही जो भगवान नंद महल में प्रकट हुए हैं, जो सारे जगत के आश्रय हैं, वही जब बालक के रूप में आते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं। उजाला हुआ यदुवंश के कुल का उजाला हुआ यदुवंश के कुल का उजाला हुआ जाने वाला के कुल का उजाला हुआ यदुवंश के कुल का उजाला हुआ चल के कुल का उजाला हुआ चलो देखा में लाला हुआ चलो देखा में लाला हुआ यदुवंश के कुल का उजाला हुआ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की